जैसा आप सब जानते हैं कि हम लोग आज चौथे लेक्चर पे डिस्कस कर रहे हैं, तो याद रहे आप सबको कि जितने भी ये प्रश्न जा रहे हैं इसके हिसाब से आप प्रत्येक दिन सीट भी सॉल्व कर रहे हैं। तो कोई भी प्रश्न जो रुकेगा नहीं फिलहाल, अगर रुकता है तो आप डाउट उसको पूछ सकते हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं आपके। ये आज का एक पहला प्रश्न है। देखिएगा, एक सम्मेलन के अंत में उपस्थित सभी 30 व्यक्तियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। इस प्रकार कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? आप क्रिकेट देखते हैं कि नहीं? क्रिकेट में एक दूसरे से खिलाड़ी हाथ मिलाते हैं। मान लीजिए खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो? 30। तो प्रत्येक खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाएगा ना। जब भी आपका ऐसा प्रश्न रहा करे, लेकिन कोई व्यक्ति स्वयं से हाथ थोड़े मिलाता है, नहीं मिलाता ना। इसके लिए एक फार्मूला है, क्या है वो? n into n minus 1 divided by 2। क्या फार्मूला है? जब भी आपका ऐसा प्रश्न रहे कि 30 व्यक्ति हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने हाथ मिलाएंगे, तो फार्मूला क्या है? n into n minus 1 divided by 2। तो n का मान कितना रख देंगे आप? 30 और 30 में से जाएगा यहाँ पर 29, ठीक, और इसके बाद डिवाइडेड बाई 2, ये 15 आ जाएगा। अब आपके पास आएगा 15 गुणे 29। टाइम लगेगा क्या 15 गुणे 29 करने में? नहीं। देखिए 29 को आप क्या कर मान लेंगे माइंड में, इसको आप 30 मान लीजिए। 30 का मतलब 3 15 तियां 45, मतलब 450, और 450 में से 15 जाएगा 435। ये आपका कैलकुलेशन होना चाहिए। बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर है? आए अगले प्रश्न पर, स्पीड में चलेंगे हम लोग। देखिएगा, दूसरा प्रश्न है, किस चैप्टर का है? कथन निष्कर्ष निगमन का। सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, तो सबसे पहले किसको बनाओगे? बिल्ली को बना लेंगे। बोलो, बिल्ली को। सभी बिल्ली क्या है? कुत्ते हैं। वो सभी बिल्ली कुत्ते हैं। ओके, इसके बाद बोला है सभी कुत्ते हाथी हैं। पूरा का पूरा कुत्ता किसमें हो जाएगा? हाथी में। सभी कुत्ते क्या हैं? हाथी हैं। इसके बाद लिखा है कोई भी हाथी गाय नहीं है, मतलब हाथी और गाय दो अलग अलग होंगे, तो गाय यहाँ हो जाएगा, कोई संबंध नहीं है। इतना पहले बना लेंगे आप लोग। बोलो, आपको एक बात याद रखना है, जब आप इनर से आउटर आएंगे, मतलब अंदर से बाहर आएंगे, तो क्या निकलता है? कुछ भी निकलता है और सभी भी निकलता है। मतलब कुछ वाला भी निष्कर्ष सही होगा और सभी वाला भी सही होगा। लेकिन जब आप बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, केवल और केवल कुछ सही होता है। ओके, देखिए अब लिखा है सभी बिल्लियां हाथी हैं। क्या बोला है? सभी बिल्लियां हाथी हैं। तो बिल्ली से हाथी की तरफ आ रहे हैं, देखिए पहले बिल्ली फिर हाथी, मतलब अंदर से बाहर आ रहे हैं ना। सभी लगाए तो सही हो जाएगा। पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा? सही। बोलो, दूसरा है सभी हाथी बिल्ली हैं। अब हाथी से किस तरफ जा रहे हैं? बिल्ली की तरफ जा रहे हैं। बाहर से जब अंदर की तरफ जाएंगे और कुछ निकलता है, और यहाँ पर सभी लगाए तो क्या हो जाएगा? गलत। तो केवल निष्कर्ष कौन सा सही होगा? इस प्रकार से ऑप्शन आपका इज राइट आंसर। बोलो, क्या समझे? आपको एक नोट याद रखना है कि जब भी आप इनर से आउटर की तरफ आएंगे तो कुछ भी निकलता है और सभी भी निकलता है। लेकिन जब आउटर से आप इनर की तरफ जाएंगे तो केवल और केवल कुछ निकलता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? स्पीड तो नहीं बहुत ज्यादा। चलिए, ये तीसरा प्रश्न है, किस चैप्टर से? पासा से। तो देखिए, पासा में हमने आपको बताया था उस दिन, मान लीजिए ये आपको एक शीट दे दिया गया। जब आप न्योता खाने जाते थे न्यूट्रन में, या किसी बहन की शादी होती थी, तो आपको एक सीट मिलती थी। आप इसे उठाते थे, आप इसे उठाते थे, आप इसे उठाते थे, आप इसे उठाते थे। ये नीचे चला जाता था, ये ऊपर आएगा। बोलो, मतलब ये गोला, और अगर यहाँ पर ए लिख दे तो गोला और एक दूसरे क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। ये साइड बाय साइड विपरीत हो जाएगा और ये इसके विपरीत हो जाएगा। बोलो, अगर ये भी आपको नहीं समझ में आता, आप कुछ मत करिए, आप नंबरिंग कर लीजिए। जैसे 1 2 3 4। देखो, सम का विपरीत सम होगा, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4, और 1 का विपरीत 3। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? विपरीत ज्ञात करना है।
देखो क्या प्रश्न पूछा है, कागज की दी गई शीट को मोड़कर निम्न में से कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता। मतलब इसमें 3 विकल्प ऐसे होंगे जो बनाए जा सकते हैं और एक विकल्प नहीं बनाया जा सकता। तो आपको पता है कि जो विपरीत सत्ता होगा वो पड़ोसी नहीं हो सकता। भैया जो विपरीत है वो पड़ोसी कैसे हो सकता है, जो दुश्मन है वो मित्र कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो 3 और 8 विपरीत हैं, बोलो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, 2 का विपरीत 9, 2 का विपरीत 9, इसके बाद दिया है 6 का विपरीत 6 का विपरीत 7। तो हम देखें, अगर हम देखते हैं कुछ दिखाई दिया आपको, देखिए आप देखेंगे 2 और 9, 2 और 9 दिखाई दिया, 2 और 9 एक दूसरे के विपरीत है ना, लेकिन इसमें क्या है, पड़ोसी है, पड़ोसी है ना। तो आपको क्या समझना है, कभी भी जो विपरीत सत्ता है पड़ोसी नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये पासा नहीं बनाया जा सकता, ये पासा नहीं बनाया जा सकता। और यही प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। जो भी सत्ता पड़ोसी है वो विपरीत नहीं हो सकता, मतलब विपरीत सत्ता को कभी पड़ोसी नहीं बनाया जा सकता। कॉन्सेप्ट क्लियर। और बाकी जो तीनों बनाए गए हैं, ये जो तीनों बनाए गए हैं ये पासे को संतुष्ट करेंगे, मतलब क्लॉकवाइज घूमने पे संतुष्ट करेंगे। मैं आपको डेमो दिखा देता हूं। देखो 7 है, 8 है, 9 है। देखो 7 से जब क्लॉकवाइज घूमेंगे क्या आएगा, देखो 7 8 9 आया कि नहीं, देखिए 7 8 9 क्लॉकवाइज। जो पासा बनाया जा सकता है वह खुले हुए पासे को क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त संतुष्ट करता है। इसमें कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता, बी। कॉन्सेप्ट क्लियर। अगला ये चौथा प्रश्न है। देखिए ये मिरर इमेज का सवाल है। देखिए आप लोग कोई सीट दीजिए, देखो मान लीजिए यहां पे कुछ लिख दिया गया, ओके, यहां पे कुछ लिख दिया गया। अगर मैं हेडलाइन को लिख दूं यहां पर, जब आप ऑनलाइन पेपर देंगे ये मिलेगा, तो आप पेन से, पेन तो मिलता ही है, आप जो ये सब लिखा है, क्या लिखा है, हेडलाइंस ना, इसको आप लिख लेना थोड़ा सा दबा करके, इसको देखो ऐसे पलट लेना, तो ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये भी नहीं, मतलब ये तो चीट करने वाला तरीका हो गया, लेकिन हमें अपने माइंड से करना होगा। तो आप क्या करेंगे, देखिएगा समझना है आपको, आप देखने का प्रयास करें। जब इसे आप पलटेंगे तो यस भैया सबसे लास्ट में जाएगा कि नहीं, लास्ट में जाएगा। और लास्ट में जब जाएगा तो 2 ऑप्शन आपको तुरंत करने हैं, क्योंकि इसमें यस लास्ट में दिया है। बोलो ऑप्शन को काटना सीखिए। जब आप इसे पलटेंगे तो यस पीछे आएगा कि नहीं, सबसे इतना तो समझ में आ रहा है, बोलो। तो 2 ऑप्शन आपके कट गए। इसके बाद आप देखेंगे यस के बाद यहाँ पर ई दिया है ना, यस के तुरंत बाद इसका मतलब ई आएगा, लेकिन यहाँ पर तीसरे विकल्प में क्या दिया है, ए दिया। ए नहीं हो सकता, इसका मतलब ये सही होगा। ये तरीका है प्रश्न को आना, प्रश्न को कम समय में करना, 2 अलग अलग बातें हैं। हमारी स्पीड इतनी अच्छी है मेरे दोस्त, मैं 40 मिनट में लगभग 35 क्वेश्चन करा सकता हूं और आपको समझा सकता हूं। और आपको मैं बताऊं ये जो 20 प्रश्न आएंगे आपकी जीडी में, इसको आप 10 मिनट में सॉल्व करना सीखिए। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स के कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं आपको टाइम देना पड़ेगा, ओके। तो स्पीड आपको मेंटेन होनी चाहिए, कंपटीशन इसी बात का है। चलिए ये आपका 5वां प्रश्न है। देखिए CASTER को क्या लिखा है, देखिए CASTER को क्या लिखा गया है, आप देख रहे हैं 3 2 6 1 9 7 5 9 लिखा गया है ना। आपको माइंड तुरंत काम करना चाहिए। देखो C का मान कितना होता है, 3। अब A के मान के स्थान पे 26 लिख दिया गया है। A का मान 26 का कब प्राप्त होता है, अर्थात A का विपरीत लिख दिया जाए। A का विपरीत क्या होता है, Z। अर्थात आप कह सकते हैं A का विपरीत क्या होता है, Z। तो भैया पहले C का मान लिखा, इसके बाद A का विपरीत लिख दिया, फिर देखो यस का मान कितना, 19, देखो 19 लिखा। फिर T का विपरीत क्या होता है, G होता है। T का विपरीत क्या होता है बाबू, G होता है। याद रखना
क्षेत्रफल हमेशा 27 होता है। कितना होता है? 27। देखो ए का मान 1 होता है, जेड का मान 26। 26 और 1 27। इस प्रकार आप कह सकते हैं ना, दो विपरीत अक्षरों का योगफल हमेशा 27 होता है। टी का मान 20 होता है और जी का मान 7, 20 7 27। ऐसे कर मैं पूछूं आपका यश का विपरीत क्या होगा, तो आपको अगर ज्ञात करना है किसी भी विपरीत अक्षर ज्ञात करने के लिए 27 में से उस मान को घटा देते हैं। तो 27 में से 8 घटाओगे क्या आएगा? 19। तो यश का विपरीत क्या हो जाएगा? यस। तो इसके लिए मैं आपको बहुत जल्द भंडारा बता दे रहा हूं, जो भी आप समझ लीजिए। एक ट्रिक है, देखिए ए का विपरीत क्या होता है? जेड, अमिताभ जोया। बी का विपरीत वाई, बॉय। सी का विपरीत जीरोक्स कॉपी। डी का विपरीत धोनी, विकेट कीपर। धोनी का पहला अक्षर डी और विकेट का पहला अक्षर डब्ल्यू, धोनी विकेट कीपर। इसके बाद आपका ई वी। एक शब्द आता है लव, LOVE। लव में, लव अपने आप में विपरीत होता है। क्या होता है? विपरीत। या इसमें यल का विपरीत क्या है? ओ है, और वी का विपरीत क्या है? ई। तो वी का विपरीत क्या आ गया? लव तो जानता ही होगा भाई, बोलो। मुस्कुरा रहा है। इसके बाद यल का विपरीत यू। कोई लड़का इस क्लासरूम में फेयर करता होगा, कोई अनफेयर करता होगा। तो फेयर का पहला अक्षर यप और अनफेयर का यू। इसके बाद जी का टी, जीटी रोड। सुना है कि नहीं? बालसन के पास है। जीटी रोड किसने बनवाया था? चलिए, इसके बाद यस का विपरीत हाई स्कूल, हनी सिंह, हैप्पी सिंह। अरे हनी सिंह को जानता है कि नहीं? फिर देखो आई का विपरीत इंडियन रेलवे। इसके बाद जे का विपरीत जोकर, क्वीन। इसके बाद के का विपरीत पी, कैटरीना प्रियंका। कैटरीना प्रियंका को नहीं याद कर पा रहा है तो कमला पसंद जानता है कि नहीं? कमला पसंद। इसके बाद यल का विपरीत ओ, लव वाला याद नहीं, ये लो। इसके बाद क्या आएगा? यम, नरेंद्र मोदी। खत्म। विपरीत याद कर लोगे? याद रहेगा कि नहीं? नरेंद्र मोदी याद रहेगा आपको, बॉय याद रहेगा, अमिताभ जोया याद रहेगा, कैटरीना प्रियंका याद रहेगा, हाई स्कूल याद रहेगा, इंडियन रेलवे याद रहेगा, जीटी रोड याद रहेगा। बोलो, ये प्रश्न इसी कॉन्सेप्ट पे है। ई का विपरीत क्या? अब देखो ई का मान रखा और आर का विपरीत क्या हो गया? 9। मतलब एक बार अक्षरों के आंकिक मान को रखा गया, इसके बाद अक्षरों के विपरीत अक्षरों के आंकिक मान को रख करके कोड कर दिया गया। बोलो। अब इसमें आप यफ, आर, आई, डी, जी, ई, यही है ना? अब आपको देखो लास्ट में आर का विपरीत लिखा है ना। आर का मान रखा है, इसका मान विपरीत क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसके बाद ई जो है, ई का विपरीत क्या होता है? वी। और वी का मान क्या होता है? 22। तो 22 से केवल और केवल आप देख रहे हैं 2 ऑप्शन आपके हैं। बोलो, 2 ऑप्शन है। लेकिन इसके बाद आप देखें यह का मान पहले 6 रखा जाएगा। 6 आर का विपरीत क्या होता है? आई, मतलब 9। 6 9 और 6 के बाद यहाँ पर 1 दिया है। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये भी ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा नहीं, क्योंकि 6 के बाद 18 दिया है यहाँ पर। ऑप्शन को किस प्रकार काट रहे देख रहे हैं ना? इस अंदाज में आप करिए, क्योंकि प्रश्न के साथ पूरा करोगे टाइम जाएगा। एक एक काटना सीखिए ऑप्शन को। अगले प्रश्न पे आए। ये आपका अगला प्रश्न है, किस चैप्टर का है? ब्लड रिलेशन। बन जा रहा है कि नहीं? हाँ में हाँ मिलाए रहो। के चित्र की ओर इंगित करते पूर्वी ने कहा। पूर्वी एक लड़की का नाम है, बढ़िया नाम है कि नहीं? अच्छा, किसी का है क्या? देखो, क्रिप के चित्र की ओर इंगित करते हुए पूर्वी ने कहा। ये नए जमाने का प्रश्न है। पूर्वी, हम लोगों में राम से हम गीता सीता रीता घूमती थी। माला। क्रिप के चित्र की ओर इंगित करते हुए पूर्वी ने कहा। वक्ता कौन है इसमें? कह कौन रहा है? पूर्वी कह रही है। पूर्वी ने कहा वह मेरे भाई की पत्नी, अर्थात पूर्वी को बना दे। बोलो,
पूर्वी, पूर्वी का भाई होगा तो सेम जनरेशन में भाई होगा तो ट्रिगर। वह मेरे भाई की पत्नी, इसका भाई हो गया, भाई की पत्नी बराबर करा दे और भाई की शादी करा दे। वे मेरे भाई की पत्नी की इकलौती बेटी, पत्नी की बेटी, बेटी के दादा का बेटा है, पत्नी की बेटी का दादा, पिताजी का पिताजी, तभी दादा लगेगा कि नहीं, देखो दादा, बोलो दादा का बेटा है, बेटा मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बोलो बेटा है, तो ये इसका बेटा है कि नहीं, बेटा, बेटा है। और किसके बारे में इंगित कर रही थी, यही क्रिप के बारे में। तो क्रिप कौन हुआ, यही तो हुआ, क्रिप का तो चित्र दिखा रही थी, बोलो समझ पाया कि नहीं बाबू। प्रश्न क्या पूछा है, पूर्वी का क्रिप से क्या होता है, वक्ता होता, से बोलने वाला होता है, तो क्रिप से और पूर्वी का। प्रश्न का उत्तर से का की तरफ देते हैं। क्रिप पूर्वी को क्या कहेगा, बहन कहेगा, क्या कहेगा, बहन। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। प्रश्न बन जा रहा है कि नहीं, चलिए ये आपका 7वां प्रश्न है, किस चैप्टर से, वैनारिक। देखो यही मजा है प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस के माध्यम से आपको ये पता चल जाए कि कहां से प्रश्न आ रहे हैं। जितने भी प्रश्न हैं ऐसे नहीं है कि मैं ऐसे बना दिया, देखो आपकी एग्जाम में आया हुआ है एसएससी जीडी 14/12/2021 और किस पाली का प्रश्न है, 3rd पाली का, जाके आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। देखिए नीचे दी गई आकृति में वृत्त अनुच्छेद को निरूपित करता है। जो वृत्त है किसको निरूपित कर रहा है, अनुच्छेद, पूरा नहीं लिखेंगे, ओके, अनुच्छेद को निरूपित कर रहा है। त्रिकोण जो है काला, ओके, पंचभुज पुस्तक को, पंचभुज ये है और किसको निरूपित कर रहा है, पुस्तक, बोलो। इसके बाद लिखा है वर्ग पृष्ठों को, ये वर्ग हो गया, पृष्ठ, पृष्ठों को निरूपित करता है। और आयत नीला को, आयत किसको निरूपित कर रहा है, नीला, बोलो इतना कर लेंगे ना, जब भी आएगा नीला को निरूपित करता है। प्रश्न क्या पूछा है, उस अक्षर का चयन करें जो उन नीली पुस्तक को निरूपित करता है जिसमें पृष्ठ और अनुच्छेद है। मतलब नीली पुस्तक हो और उसमें पृष्ठ और अनुच्छेद है, मतलब एक ऐसा अक्षर जो नीली वाले में भी हो, पुस्तक में भी हो और पृष्ठ में भी हो और अनुच्छेद में भी हो, लेकिन काला में नहीं हो, क्योंकि काला का जिक्र नहीं किया है। तो भैया बहुत ध्यान से देखोगे, देखिए आपका यन, क्यों, क्योंकि पंचभुज में भी है, बोलो, लेकिन आप देख रहे हैं कि भैया ये काला में नहीं, त्रिभुज में नहीं है, बाकी सब में है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, बोलो। कहने का मतलब क्या है, नीली पुस्तक भी होनी चाहिए और पृष्ठ और अनुच्छेद, देखो पृष्ठ में भी है यन, बोलो पृष्ठ में है कि नहीं, और अनुच्छेद वृत्त में भी है यन, बोलो। इसके बाद आप देख रहे हैं आयत में भी है यन, इसके बाद आप पंचभुज में भी है। तो यन ही एक ऐसा अक्षर है जो नीली भी है, पुस्तक भी है, पृष्ठ भी है और अनुच्छेद भी है, लेकिन काला नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर। एक प्रश्न अगर आप समझ गए हैं मेरे दोस्त, इससे आने वाला प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, बोलो। यही कॉन्सेप्ट है, मुझे पढ़ाने में दीजिए। जैसे मैं आपको डे बाय डे जो शीट दे रहा हूं, मैं चाहता तो प्रत्येक दिन आपके डाउट सॉल्व कर सकता था, लेकिन मुझे पढ़ाने के बाद मैं देखना चाहता हूं कि क्या आपका कोई डाउट रह गया है कि नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है पढ़ाने के बाद कोई डाउट नहीं रहता। अभी आप प्रैक्टिस बैच में हैं, अगर मैं आपको कहीं थ्योरी पढ़ाता, और देखो मैं उस टाइप का टीचर नहीं हूं कि जो 30 दिन में रीजनिंग खत्म कर देते हो या 3 महीने में रीजनिंग खत्म कर देते हैं। मैं पढ़ाता हूं, जड़ के पढ़ाता हूं भाई, मेरे पढ़ाने के बाद कुछ बचता नहीं है, सबसे बड़ी चीज। और एक पैकेज देते हैं, वो एक अलग बात है, वो आगे आपको मिलेगा। ये आपका 8वां प्रश्न है। और एक जो किसी भी शिक्षक की सबसे बड़ी भूमिका क्या है कि जो बैच है उसी के बारे में जिक्र करना। मैं आपको सीजीएफ के लेवल का नहीं पढ़ा रहा हूं,
मैं आपको बैंक पीओ के लेवल का नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं केवल और केवल एसएससी जीडी का पढ़ा रहा हूं। आप देख रहे हैं ना, लेवल भी वही होना चाहिए। पता चले कि पढ़ा जीडी के रहे हैं और लेवल रखे हैं बैंक पीओ का, ऐसा नहीं होता। दो परीक्षाएं अलग अलग हैं और सबकी अलग अलग रणनीति होती है। समझ में आ रहा है? देखिए प्रश्न है, कुछ थैले कलम है। क्या? हाँ, कुछ थैले कलम। किसको पहले बनाओगे? पहले थैले को बनाओगे बाबू। पहले देखो थैले बना लिया, थैले का कुछ भाग क्या है? कलम। इतना कर लोगे ना, कुछ थैला क्या है बाबू? कलम। इसके बाद है सभी कलम बक्से हैं। पूरा का पूरा कलम क्या है? बक्सा है। इतना समझ में आया ना? बक्से। इसके बाद क्या है? सभी थैले पुस्तक हैं। पूरा का पूरा थैला क्या है? पुस्तक। थैला पूरा का पूरा क्या रहेगा? पुस्तक में। बना लेते हो कि नहीं बाबू? आप बना लेते हो? सही हो रहा है कि नहीं? हाँ। पूछा क्या है प्रश्न? कुछ पुस्तक बक्से हैं। पुस्तक का कुछ हिस्सा क्या बक्सा है? क्या देख रहे हैं? देखो ये वाला, तो ये सही हो जाएगा कि नहीं? पहला निष्कर्ष सही। दूसरा क्या है? कुछ बक्से थैले हैं। कुछ बक्से थैले हैं, बक्से और थैले भी हैं, ये भी सही बोला है। कुछ पुस्तकें कलम है, पुस्तकें कलम भी है। देखो है कि नहीं? ये देखो ये भी सही। तो तीनों निष्कर्ष सही हो गए ना आपके। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या? देखिए आपको मैं बहुत कम पढ़ाऊंगा, देखिए मेरा वादा है आपसे कि रीजनिंग का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो आपको सीट दे रहे हैं, समोसा खाने के लिए थोड़े दे रहे हैं कि कोई दोस्त आ गया इसमें समोसा दे दिया, वाह भैया समोसा खाइए। अरे रहा है, गुरुजी दे हैं, खाइए। इसको डे बाय डे सॉल्व करिए और नकल नहीं करना है आपको, तब आपका मूल्यांकन होगा। बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती। हम आपको पहचानेंगे भी नहीं आपका बैच खत्म होने के बाद, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब पहचानेंगे। तो तुम लोगों को पैसा देना पड़ेगा, दोगे कि नहीं? सैलरी दोगे? अरे कुछ नहीं, कोई नहीं देता। बस मिठाई खिला के काम चला देगा, फिर मैं मिठाई खिलाऊंगा आप लोगों को। सिलेक्शन तो दे दो, उसके लिए जगना पड़ेगा और बंद अकेले कमरे में पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ये आपका 9वां प्रश्न है। आप लोग डिक्शनरी यूज किए हो कि नहीं कभी? किए? उसमें क्या होता है, जो भी अक्षर लिखे जाते हैं वो पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है। अब देखिए जैसे मंकी है, मनी है, जो भी अक्षर है आप इन तीनों चारों में देखिए क्या है, यम ओ एन कॉमन है कि नहीं? यम ओ एन तीनों में कॉमन है, अर्थात यम ओ एन के आधार पर अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा अक्षर पहले रखा जाएगा। यह प्रश्न है कि इन जो पांचों शब्द दिए गए हैं इसमें वर्णमाला का क्रम कैसे होगा, किसको प्रथम पे रखेंगे, किसको सेकंड पे रखेंगे, बोलो। तो आप अगर ध्यान से देखें, देखो यम ओ एन के बाद यहाँ पर क्या आया? ए आया ना, तो ये तो प्रथम पे आएगा ना, चौथा प्रथम पे जाएगा। किस ऑप्शन में चौथा प्रथम पे है? देखो इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, दो ऑप्शन आपके कैंसिल आउट। ऑप्शन काटना सीखिए आप, तरीका देखिए आप, बोलो समझ पाए कि नहीं आप? मतलब चौथा वाला प्रथम पे जाएगा, लेकिन चौथे से दो विकल्प है, फिर देखिए सेकंड पे आ जाएगा। यम ओ एन के बाद देखिए यहाँ पर यस है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर के है, तो भैया ये आएगा कि नहीं? सेकंड वाला। तो चौथे के बाद देखो, चौथे के बाद सेकंड आना चाहिए। किस विकल्प में है? केवल और केवल बी में, ए भी कैंसिल आउट। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? बी। पूरा प्रश्न देखने की जरूरत ही नहीं है, यही है स्मार्ट स्टडी। बोलो करता रहेगा, ऐसा नहीं है कि कोई लड़का करेगा एक एक रखे तो उसका भी सही होगा, लेकिन क्या होगा, वो ज्यादा समय ले लेगा और समय को बचाना हम सब जानते हैं क्यों। चलो आपका 10वां प्रश्न है, फिर पासे का सवाल। लेकिन पासे का सवाल हमेशा आप देखते चलिएगा, आप सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, जो भी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं ये हर बार हर दिन अलग अलग तरीके को मिल रहे हैं, देख रहे हैं ना आप लोग। और जिस चैप्टर को मैं करा दे रहा हूं उसके प्रश्न दोबारा सीट में नहीं आ रहे हैं, ये भी देख रहे होंगे आप। देखिए आपको क्या लगता है जो 20 प्रश्न दिए गए हैं एक दिन की मेहनत से दे दिया गया है क्या? इसके लिए भाई आपके लिए प्रश्न बनाना
पड़ता है, फिर आपको दिया जाता है, टाइप होता है, एक भी गलती नहीं मिली होगी, एक वर्तनी की गलती नहीं मिल सकती है। ये 3-3 बार रीचेक होता है आपके लिए। आपको क्या लगता है? एक जो वर्क है ना आपके पास, बहुत अच्छी चीजें जा रही है आपके पास, तो आप मेहनत के साथ पढ़िए। देखिए, उस पासे का चयन करें जो दी गई सीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। मतलब ये है कि यह एक खुला हुआ पासा दिया गया है, इसके बाद 4 विकल्प दिए गए। बोलो, इसमें यह पूछा गया है कि दी गई सीट को मोड़कर बनाया जा सकता है। इसके पहले और प्रश्न क्या था? नहीं बनाया जा सकता है। इसमें बनाया जा सकता है। कौन सा पासा बनाया जा सकता है? वही पासा बनाया जा सकता है जो खुले हुए पासे को क्लॉकवाइज अर्थात दक्षिणावर्त संतुष्ट करता है। क्या करता है? संतुष्ट करता है। तो भैया वह पासा नहीं बनाया जा सकता जो विपरीत सतह को पड़ोसी रख दिया गया हो। मतलब विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकती। पहले विपरीत ज्ञात कर ले तो बताओ, 2 का विपरीत 2 का विपरीत 1। देखो 2 और 1 विपरीत। याद रखना, 2 विपरीत सतहों के बीच में एक पड़ोसी सतह अवश्य आती है। तो लिखवाए थे तो 2 और 1 विपरीत हो गए, एक दूसरे का 4 और 3, 4 का विपरीत 3। इसके बाद 2 का 6 का विपरीत 5। विपरीत ज्ञात कर लोगे? आपको क्या पता है? विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकती। आइए पहले ऑप्शन को काटे। आप अगर ऑप्शन को देखें, कुछ दिखाई दिया आपको? देखो डी ऑप्शन में 6 और 5 पड़ोसी है ना, ये नहीं बनाया जा सकता। बनाया जा सकता है क्या? ओके। इसके बाद आप देखें कौन और? हाँ, ये बी ऑप्शन 1 और 2। बेहतरीन, ये मजा है ऑफलाइन का, लड़का खुद बोलता है, फीलिंग आती है पढ़ाने में। 1 और 2 क्या है? विपरीत है, ये भी नहीं बनाया सकता क्योंकि विपरीत को कभी पड़ोसी नहीं बनाया सकता। जो दुश्मन होता है उसको कभी मित्र मत बनाना। कभी-कभी बन जाते हैं। कभी-कभी पाकिस्तान भारत का मित्र कैसे बन सकता है? गला काटने के लिए बन जाते हैं। हाँ, गला काटने के लिए। सांप से दोस्ती नहीं करते मेरे दोस्त। अगर सांप आप पाले हो, उसका काटने के लिए जाना जाता है ना। जिसके पास विष होगा वो क्या करेगा? अगर आप सबसे मित्रता मत रखिए, कोई किसी का मित्र नहीं होता। मित्रता रखनी है तो किससे रखनी है? आपको किताबों से मित्रता करो ना। आप एक शब्द आता है प्यार करने का, बड़ा मन कर रहा है ना, खासकर इस उम्र में गुजर रहे हो। प्यार करना है ना, किताबों से करो, धोखा वोखा नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। और फिर आपको वो सब प्यार मिलेगा जो आप चाहते हो, लेकिन एक बार इसे करना पड़ेगा आपको। बाकी भी 2 ऑप्शन आपके बचे हैं, बोलो। अब ऐसा नहीं तुरंत आप उत्तर दे दोगे, तब 2 ऑप्शन तो नहीं बनेंगे। अब देखिए, वही पासा बनाया जा सकता है जो खुले हुए पासे को संतुष्ट करता है। देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहां पे आपका 2 है, इसके बाद बाबू 4 है, इसके बाद 1 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद देखिए यहां पर 6 है, इसके बाद यहां पर 5। समझना है। देखो पहला पासा है 3 6 2। अगर देखो 3 6 2, जो 6 को ना सरका करके, ध्यान समझना, यहां पे लाया जा सकता है। समझ में आ रहा है? नहीं, सरका के यहां पे लाया जा सकता है। ओके। इसके बाद जो 2 है ना, जब इसे मोड़ोगे ना मेरे दोस्त, तो 2 यहां पे आ सकता है। देखो कभी जब इसे मोड़ोगे, इसे तो ये 2 वाला आता है, नहीं आता, ये पड़ोसी है क्योंकि, तो 2 यहां पे आ जाएगा। अब इसे जब आप क्लॉकवाइज घूमोगे, देखिए 3 से घूम रहे हो ना, क्या प्राप्त हो रहा है? 3 6 2। देखिए 3 6 2, ये क्लॉकवाइज घूमने पे संतुष्ट किया कि नहीं? बोलो, संतुष्ट किया। तो ए तो बनाया जा सकता है। दूसरा है क्या? 1 6 3। अब देखो 6 को यहां पे लाया जा सकता है कि नहीं? देखो 6 को यहां पे लाया जा सकता है। अब देखो 1 6 3, देखो क्लॉकवाइज संतुष्ट करेगा कि नहीं? तो ये भी संतुष्ट कर गया। इस प्रकार से आपका विकल्प ए और विकल्प सी दोनों खुले हुए पासे को क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त संतुष्ट कर रहे हैं। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी, मतलब ए और सी। बेहतरीन प्रश्न है अपने आप में, और ये ऐसा नहीं है, ये देखिए आपके एग्जाम में आया हुआ है। ओके,
इसके बाद ये आपका 11वां प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। प्रश्न को क्या करना है, ये जो खाली स्थान है इस पूरे फिगर को क्या करना है, पूरा करना है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न हुआ करे कुछ मत कहिए, अपने माइंड का यूज करो और इसे भरने का प्रयास करो। अगर हम एक ऐसी लाइन खींच दें, मतलब एक ऐसा बोलो करेंगे, इसके बाद हम ऐसा बनाएंगे बोलो, इसके मतलब हम एक ऐसा कुछ बनाए, देखते चलिएगा। इसके बाद हम एक ऐसी लाइन खींचेंगे, बन गया कि नहीं। और ऐसा किस विकल्प में है, केवल देखो सीधी लाइन इसी में तो है, ए में बोलो, और किसी में है ही नहीं, तो कौन सा सही होगा, विकल्प ए। तो जब भी आपको आकृति पूरा करने वाला सवाल हुआ करे, दिया है प्रश्न देखो डे 2, अगर डे 2 की बात करें, ये देखिए सवाल ये ना दिया है डे 2 में, तो डे 2 में अगर आप देखते हैं तो इसी आकृति को क्या किया करो, आप पूरा कर दिया करो। और पेन से पूरा करने का प्रयास मत किया करो, माइंड से सोचा करो पहले। तो जब माइंड से सोचोगे तभी आपकी दिमाग की बत्ती खुलेगी। अब यहाँ तो मिल गया, ऑफलाइन पेपर है, ऐसे से बना लिया, आप सबको हिट कर दिया, वहां तो आपको स्क्रीन पे प्रश्न रहेगा ना, वहां कैसे बनाओगे, कभी सोचा है, नहीं सोचा होगा, कैसे सॉल्व किया इसको। हाँ, तो पहले आप माइंड से करना सीखो। कंप्लीट है प्रश्न जी सर। इसी अगर ये प्रश्न समझ में आ गया, इसका मतलब सीट का प्रश्न तुरंत साफ हो जाना चाहिए, हाँ रुकना ही नहीं चाहिए, साफ हो गया। चलिए ये देखिए मिरर इमेज का सवाल है, बताओ कौन सा आंसर होगा। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भैया, अगर ये टिप इधर पलटेगा तो टिप सबसे लास्ट में जाएगा, जाएगा कि नहीं। तो भैया आपके दो ऑप्शन तो तुरंत कैंसिल आउट हो जाएंगे, दो ऑप्शन तुरंत कैंसिल आउट बोलो। अब टी के बाद देखो आर है ना, आर के बाद देखो यहाँ पर आई है और यहाँ पर ए दे दिया है, दिया है कि नहीं, ये भी कैंसिल आउट होगा, कौन सा सही। मजा आया कि नहीं, ऑप्शन को कैसे काट रहे देख रहे हैं ना आप लोग। इस प्रकार से आपको जब अक्षरों में पकड़ होगी तो सवाल ऐसे ही विद इन सेकंड में सॉल्व हो जाएगा मेरे दोस्त। आइए ये 13 नंबर का प्रश्न है और इसमें आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या है। मतलब एक पैटर्न चल रहा होगा, उस पैटर्न में तो फॉरवर्ड कौन सा विकल्प करता है, समझना है। देखिएगा ये आपका रंगीन भाग है, बोलो रंगीन भाग यहाँ पर आया ना, और जब ये जो रंगीन था वो खाली हो गया है, देख रहे हो नहीं, जो रंगीन है वो क्या हो गया मेरे दोस्त, खाली हो गया है। तो अब रंगीन वाला कितना घूम रहा है, 1 2 तीसरे पे आ रहा है, देखो तीसरे पे आया ना, 1 2 3 तीसरे पे आया, और वो भी किस क्रम में, क्लॉकवाइज, क्लॉक मतलब दक्षिणावर्त, बोलो दक्षिणावर्त आया। फिर आप देखिएगा यहाँ पर है ना, अब ये खाली हुआ था, अब की बार ये खाली हुआ, खाली हो गया। अब देखिए यहाँ पे था 1 2, अब की कितना घुमा, 2, देखिए 1 2 2 घुमा, यहाँ पे 3 घुमा, यहाँ पे 2 घुमा, आपकी कितना घूमना चाहिए, 3 घूमना चाहिए। देखिए 1 2 3 इस पे आया, देखो 3 1 2 3 3 इस पे आया कि नहीं यहाँ पर। अब फिर ये वाला खाली हो गया, खाली हुआ। अब फिर देखो यहाँ पे 3 घुमा, अब की कितना घूमेगा, 2 1 2, मतलब यहाँ पर आना चाहिए रंगीन भाग, तो यहाँ पर केवल इसमें है और बाकी सब खाली हो जाएगा। क्यों बोलो, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो बस आपको अगर पैटर्न पे पता चल जाता है तो आप तुरंत कर ले जाते हैं। ये आपका 14वां प्रश्न है और किस चैप्टर का है, सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल में बस एक बात याद रखना है आप लोगों को, ये एक वृत्त है, ओके। देखिएगा प्रश्न क्या पूछा है, 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच समूह चर्चा के लिए एक गोलाकार मेज के चारों ओर आमने सामने बैठे हैं। अगर कोई गोल मेज है और उसके आमने सामने लोग बैठे हैं, इसका मतलब क्या है, उन सभी का मुंह किस तरफ होगा, केंद्र की तरफ होगा, तभी तो आमने सामने बैठे हैं। कभी डेट पे गया है कि नहीं तुम लोग, नहीं गया, बड़ा बोला है, जाना चाहिए। वहां पे लड़का सामने होता है, लड़की उसके सामने होती है, आंखों में आंखें देख के बातें हो रही होती है। अरे मूवी देखा होगा ना शाहरुख खान की, हाँ मूवी में देखा है।
भैया को बता रहे थे। क्या चीज? मनीष भैया से बता रहे थे। चलिए देखिए, अब 8 लड़के हैं। देखिए इन सभी का मुख किस तरफ है? आमने सामने, मतलब केंद्र की तरफ है। बोल, समझते चलना। 8 लोगों को हम बैठा दे रहे हैं। अभी हमें नहीं पता कौन कहाँ बैठा है। 8 लोग बैठ गए, 3 3 6 2 8। बोलो 8 लोग बैठ गए। याद रखना, जब व्यक्ति का मुख केंद्र की तरफ होगा, एक दूसरे का आमने सामने, मतलब एक दूसरे के आमने सामने होगा, इसका मतलब ये है जब भी आपको बोला जाएगा दाएं, क्या बोला जाएगा? दाएं, तब आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। क्या चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा चलेंगे। और जब आपको कहेगा बाएं, तो आप क्या करेंगे? क्लॉकवाइज चलेंगे। बस इतना याद रखना है। कितना याद रखना है? जब भी आपको कहेगा दाएं, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। जब आपको कहेगा बाएं, तो क्लॉकवाइज। अब देखिए, अब यहां से प्रश्न स्टार्ट होता है। ए एफ के सामने है, मतलब ए जो है एफ के सामने है, तो भैया यहां पे हम बना देते हैं ए जो है एफ के सामने है। एफ के सामने कौन हो गया? ए हो गया। बोलो, एफ के सामने हो गया ए। इसके बाद लिखा है ए एफ के सामने है और ए के दाएं और दूसरा है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन है? ए के बारे में इंफॉर्मेशन है। ए के बारे में कहा जा रहा है ए जो है एफ के सामने है और ई के दाएं और दूसरा है। दाएं के लिए क्या बताए हैं? एंटी क्लॉकवाइज। और ई के दाएं किस स्थान पे? दूसरे स्थान पे, अर्थात ई यहां पर होगा और दाएं के लिए क्या? एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं? घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। और किस स्थान पे? दूसरे स्थान पर। पहला, दूसरा। ए बैठा है कि नहीं? अर्थात ई यहां पर बैठ गया। बोलो, फिर है बी डी के सामने है। अब बी डी के सामने है, इस बात को अभी हम नहीं बैठा, कहां बैठा दें? तो अभी हम इसको स्किप करेंगे। यही प्रकृति का नियम है। किसको आपको अपने लाइन से दूर रखना है, किसको पास रखना है और किसको आपको सही दिशा में ले जाना है, ये आप डिसाइड करेंगे। सबसे दोस्ती नहीं रखते ना। बी और डी आमने सामने बैठे हैं, अब इसको यूज नहीं करेंगे। इसका लिखा फिर आगे जी सी और ए के बीच में बैठा है। जो जी है सी और ए के बीच में। अब यहाँ पे तो हम बैठा नहीं सकते। इसका मतलब हमें क्या है? जो जी है सी को यहाँ बैठा देंगे, तब ये बात पूरी हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे नहीं कर सकते थे, यही हमारे पास खाली था। तो जी है, जी सी और ए के बीच में बैठ गया है कि नहीं? सी और ए के बीच में कौन बैठ गया? जी सी और ए के बीच में बैठा है। जो जी है सी और ए के बीच में बैठा है कि नहीं बैठा? आगे क्या है? यच ई के बाएं ओर है। यच जो है यच ई के बाएं ओर है। तो यच ई के बाएं ओर का मतलब क्लॉकवाइज। ई के बाएं ओर कौन है? यच। बोलो, अभी हमारे पास 2 खाना बच गया है। बोलो, 2 खाना बचा है। बी और डी। हाँ, तो बोला है, और ये देखिए बी और डी एक दूसरे के आमने सामने। तो भैया यहाँ पे डी बना दिए और यहाँ पर बी बना दिया। बी और डी एक दूसरे के आमने सामने है कि नहीं? फेस टू फेस बात हो रहा है, आंखों में आंखें डाल के बात हो रहा है। बोलो, डेट करने जाना है, एकदम लड़की के कहीं इधर उधर नहीं देखना है, आंखों में आंखें डालना है, बात करना है। और यही कॉन्सेप्ट है सिटिंग अरेंजमेंट। अरे जरूरी नहीं लड़की के साथ ही जाओ, वो कुछ भी हो सकता है भाई। लड़की बोल रहे हैं। हाँ, असल आप लड़की से बोलते ही नहीं हो। मैं आपसे बोलेंगे। अरे और ये आपके घर में भी लड़की होगी, क्यों नहीं लड़की से बोलते? बहन होगी कि नहीं होगी? लड़की से बोलना चाहिए। इतना क्यों डरना? अरे ठीक है, चलो, बहुत अच्छा है। ई के सामने कौन बैठा? भैया ई के सामने कौन बैठा है? सी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बोलो, मजा आया? आया ना मजा? चलो, तो ये ऐसे प्रश्न आएंगे। बस इस प्रश्न के माध्यम से 2 चीजें सीखे हो। जब आपको दाएं कहेगा एंटी क्लॉकवाइज और जब बाएं कहेगा तो क्लॉकवाइज। बोलो, अगर इतना पता है फिर आप लोग कर ले जाएंगे। देखो, वो आज का 15वां प्रश्न है। ओके, इस प्रश्न को आप लोग देखिएगा। लिखा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 एक निश्चित प्रकार
प्रकार से समान है। क्या है? तीन विकल्प किसी न किसी नियम के तहत एक समान होंगे, जबकि एक उसमें से असंगत है, उस असंगत विकल्प का चयन करना। तो देखिएगा बी और वाई एक दूसरे के विपरीत है, बोलो। डी और डब्ल्यू विपरीत है, अभी पढ़े हो पहला। इसके बाद यह का विपरीत यू है, लेकिन जी का विपरीत क्या है? यच है। यहाँ पर जी दिया है, यही नहीं होगा। बाकी सब देखिए, सी का विपरीत यच है और डी का विपरीत डब्ल्यू है। इसके बाद डी का विपरीत डब्ल्यू और जी टी का विपरीत जी। तो सभी को विपरीत जोड़ा दिया गया है, लेकिन बी में नहीं दिया गया है। असंगत कौन हुआ? बी। बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल। आज जैसा आप जानते हैं 15 प्रश्न हो चुका है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि आपका एक सेट मतलब 20 प्रश्नों का सेट क्लासरूम में सॉल्व होने लगेगा। हमारी स्पीड की कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी स्पीड बहुत मेंटेन रख सकते हैं, पर आपकी स्पीड कितनी है ये मायने रखता है। जरूरी है एक शिक्षक के लिए कि जो पढ़ाए वो स्टूडेंटों को समझ में आए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं कल। जय।